दोस्तों बिहार में चुनावी मौसम है। ओ सॉरी, चुनावी मौसम नहीं बल्कि क्राइम का मौसम है। अगस्त आते आते तक कम हो जाएगा, जब बारिश होने लगेगी फिर उसके बाद कम हो जाएगा। अभी बिहार में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। क्योंकि मौसम है इसलिए ऐसा हो रहा है। हर दिन मर्डर हो रहे हैं। आम आदमी हो या नेता, कोई सेफ नहीं है। जहां तहां क्रिमिनल्स पुलिस को चिढ़ा रहे हैं। पटना हो या मुजफ्फरपुर, हर जगह हत्याएं और गैंग वॉर आम है। क्योंकि मौसम है ऐसा। बिहार पुलिस को लगता है कि अपराध के पीछे खाली किसान बैठे। पारस अस्पताल हत्याकांड ने अपराध की परिभाषा ही बदल दी। जिस तरह से कैदी चंदन मिश्रा को अस्पताल में घुसकर गोली मारी गई, वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं। बावजूद इसके बिहार पुलिस से लेकर ललन सिंह को लगता है कि अभी भी बिहार में क्राइम उतना नहीं है जितना लालू के राज में था, जिसे कथित तौर पर जंगल राज कहा जाता है। भले ही दोस्तों नीतीश सरकार और उसकी पुलिस कुछ भी बोले, मगर हर रोज हो रही हत्याएं ये बता रही हैं कि बिहार में क्राइम अब सिर चढ़कर बोल रहा है। चुनावी साल में बिहार में लगातार हो रही हत्याओं पर सियासत भी तेज है। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। बिहार में खराब होते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग तक उठ रही है। यहां तक कि पप्पू यादव बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी कर चुके हैं। आधार उनका भी बिहार में बढ़ता अपराध ही है। इस बाबत सांसद पप्पू यादव ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात भी की है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? आखिर संविधान में राष्ट्रपति शासन को लेकर क्या प्रावधान है और इसे लागू करने की प्रक्रिया क्या है? आइए जानते हैं दोस्तों इसे विस्तार से। पहला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति शासन क्या है? राष्ट्रपति शासन दोस्तों तब लागू होता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, फेल हो जाए। इसका मतलब है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार शासन न चला सके। राष्ट्रपति शासन का जिक्र संविधान के आर्टिकल 356 में है। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जब किसी राज्य में संविधान के अनुरूप शासन चलाना संभव न हो तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसे अंग्रेजी में प्रेसिडेंशियल रूल कहते हैं। अनुच्छेद 356 केंद्र सरकार को राज्य सरकार को निलंबित करने और राज्य को प्रत्यक्ष संघीय शासन के अधीन लाने का अधिकार देता है। इस दौरान राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति की ओर से राज्यपाल चलाता है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? दोस्तों राज्य में संवैधानिक तंत्र का फेल होना, जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार शासन न चला सके। लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था फेल होना। अगर किसी राज्य में अपराध, हत्या, दंगे या अराजकता इस हद तक बढ़ जाए कि राज्य सरकार नियंत्रण में विफल हो जाए, तब ये शासन लगाया जा सकता है। बिहार में दोस्तों पप्पू यादव ने इसी लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या अपराध बढ़ने से राष्ट्रपति शासन लग सकता है? दोस्तों बिहार में जिस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात हो रही है वो है लॉ एंड ऑर्डर। जी हाँ, पप्पू यादव ने फेल लॉ एंड ऑर्डर का ही हवाला दिया है। फेल इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों क्योंकि आप देखेंगे रोज रोज कुछ न कुछ हो ही रहा है बिहार के अंदर में। बिहार में अभी यही एकमात्र आधार है जिसके बेस पर विपक्ष राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर सकता है। अब सवाल यह है कि क्या केवल अपराध बढ़ने से राष्ट्रपति शासन लग सकता है? दोस्तों इतिहास में ऐसा शायद ही कभी दिखा हो। सिर्फ अपराध के आंकड़े बढ़ने से राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। राष्ट्रपति शासन तभी लगेगा जब राज्य सरकार अपराध रोकने में पूरी तरह विफल हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो जाए, पुलिस की मशीनरी ध्वस्त हो जाए, राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो जाए। मतलब कि अगर कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ जाए कि पुलिस और प्रशासन नियंत्रण न कर सके और आम जनता की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए तो राज्यपाल केंद्र को रिपोर्ट भेज सकते हैं। हाँ, बिहार में क्राइम जरूर बढ़ गया, मगर ऐसी स्थिति अभी बिहार की नहीं है। दोस्तों अब ये भी जान लीजिए कि बिहार में कब कब राष्ट्रपति शासन लगा है। टोटल अभी तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। 1968, 1969, 1972, 1977, 1980, 1995, 1999 और 2005 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। दोस्तों वहीं आपको बता दें कि बिहार में इसी साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में लग रहा है कि भारी तरीके से
दोनों तरफ 50-50 दिख रहा है मामला। मतलब कि इस बार 2020 मैच होने जा रहा है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं एक्टिव और काउंटर करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बिहार में फिलहाल सरकार है यानी एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार सीएम है, तो ऐसे में उनको बड़ा चैलेंज मिलता हुआ दिख रहा है। और इसी बीच उन्होंने बिजली फ्री का भी वादा कर दिया है। मतलब समझ में आ रहा है कि अगर इस तरीके के चीज़ों को नहीं लाएंगे तो हो सकता है इस बार जो है एनडीए को यानी कि नीतीश कुमार को हार का भी सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि नीतीश कुमार एक तरह से एक दशक से ज़्यादा से सीएम बने हुए हैं, चाहे वो इधर जाएं या उधर जाएं, सीएम वही रहते हैं, तो कोई ठिकाना नहीं है कि अंत तक कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार बिहार में सरकार बदलनी चाहिए या फिर नीतीश कुमार ही सीएम रहने चाहिए या फिर बीजेपी का कोई सीएम आएगा? आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।